श्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। हरियाणा पुलिस ने सीएम नायब सिंह सैनी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक शख्स को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने शनिवार को बताया कि जुलाना में एक व्हाट्सएप ग्रुप में हरियाणा के मुख्यमंत्री को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। जिस आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसकी पहचान जींद जिले के देवरार गांव के मूल निवासी अजमेर के रूप में हुई है। जींद के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान साफ तौर पर बताया कि अजमेर ने 8 अक्टूबर को राज्य में मतगणना के दिन एक व्हाट्सएप ग्रुप में जान से मारने की धमकी दी। सुमित कुमार ने यह भी बताया कि जैसे ही यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया, एफआईआर दर्ज करके अजमेर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ धमकी देने आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। खबर के अनुसार व्हाट्सएप ग्रुप सोमवीर राठी जुलाना हल्का नाम से बनाए गए ग्रुप में लिखा कि जो भी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा उसे मैं गोली मार दूंगा, जिस तरह से महात्मा गांधी को गोडसे ने मारी थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा सीट से जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के मेवा सिंह को चुनाव में हराया था। मेवा सिंह ने शुरुआत में सीएम सैनी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ी, सीएम सैनी उनसे काफी आगे चले गए। सीएम सैनी को जहां 70,177 वोट मिले, वहीं कांग्रेस की मेवा सिंह 54,123 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। हरियाणा पुलिस ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया ही है, वहीं पुलिस ने शनिवार को यह भी जानकारी दी कि यह धमकी जुलाना के एक व्हाट्सएप ग्रुप से दी गई थी, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई। साफ तौर पर कहा गया ऐसा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जींद जिले के देवरार गांव के निवासी अजमेर के रूप में हुई है, यानी युवक का नाम अजमेर है। जींद के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बातचीत करते हुए साफ तौर पर यह कह दिया है कि 8 अक्टूबर को मतगणना के दिन ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और मुख्यमंत्री को धमकी दी गई थी। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट करके ये बात कही कि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके आरोपी अजमेर को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ धमकी देने और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम की तस्वीर आपको बता दें कि अब पूरी तरह से हरियाणा में साफ हो चुकी है। सबके सामने नतीजे आ चुके हैं। परिणाम आने से पहले सभी उम्मीदवार जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन इस बार का परिणाम काफी चौंकाने वाला रहा। किसी के घर खुशियां आई तो किसी के घर गम का साया पहुंचा। जो जीता वही सिकंदर बना। चुनाव में कई उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन मुख्य मुकाबला था कांग्रेस और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच। कांग्रेस ने इस चुनाव में कुल 37 सीटों पर कब्जा जमाया, लेकिन 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुत ही क्लोज फाइट देखने को मिली। उचाना कला, डबवाली, दादरी, असंध और होडल से कांग्रेस की बहुत ही मामूली अंतर से हार हुई है। इन सीटों पर हुई हार को कांग्रेस भुला नहीं पा रही है। किसी को 32 तो किसी को 610 वोटों से झटका मिल चुका है। इन सीटों पर हार का मार्जिन करीब 2500 वोटों का रहा। उचानकला सीट से कांग्रेस उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह को सिर्फ 32 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री ने सिर्फ 32 अधिक वोटों से बाजी मारी। पूरे चुनाव में सबसे छोटी जीत मानी जा रही है। ब्रजेंद्र सिंह इस हार को भुला नहीं पा रहे हैं, सिर्फ 32 वोटों से ही पिछड़ गए। डवाली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अमित सिंह को बुरी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें सिर्फ 610 वोटों से हार मिली। इनेलो उम्मीदवार आदित्य देवीलाल ने इस सीट पर बाजी मार ली। दादरी सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मनीषा सांगवान को करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें करीबन 1957 वोटों से हार मिली। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सतपाल सांगवान ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। असंध सीट की बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। उन्हें करीबन 2300 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार योगिंदर सिंह राणा ने उन्हें चित्त कर दिया। होडल सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को करारी हार मिली थी। उदय भान को मात्र केवल 2595 वोटों से हार मिली। बीजेपी प्रत्याशी हरिंदर सिंह ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान कई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में खराबी का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों के कांग्रेस उम्मीदवारों ने चुनाव आयोग यानी ईसी को अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया कि 8 अक्टूबर को गिनती के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरियां 99% चार्ज थी।
ये शिकायतें हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद आई। कहा जा रहा है कि 20 सीटों पर एक बार फिर से हरियाणा में मतदान देखने को मिल सकते हैं। राज्य में भाजपा 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के बावजूद बहुमत हासिल करने में सफल साबित हुई। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणाम को अप्रत्याशित बताते हुए कुछ सीटों पर ईवीएम में विसंगतियों का आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि चुनाव आयोग को 9 अक्टूबर को सौंपे गए मेमोरेंडम को आगे बढ़ाते हुए हमने अब हरियाणा में 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को उजागर करते हुए ज्ञापन सौंप दिया है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पर ध्यान देगा और उचित निर्देश जारी करेगा। चुनाव आयोग को सौंपे गए कांग्रेस पार्टी के ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि हम आपसे संलग्न शिकायतों पर तत्काल कार्यवाही करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि इन निर्वाचन क्षेत्रों की सभी ईवीएम को तुरंत सील कर दिया जाए। यह भी अनुरोध है कि हमारी शिकायतों पर एक बार फिर से विस्तृत जांच जो है वो शुरू करी जाए, वहीं इसे समयबद्ध तरीके से पूरा भी कर दिया जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की थी और लिखित रूप में 7 शिकायतें भी सौंपी थी। ये भी कहा गया था कि वे अपने कुछ अन्य उम्मीदवारों की ओर से ऐसी और भी शिकायतें विस्तार से प्रस्तुत करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को दिए ज्ञापन में कांग्रेस ने कहा कि हमारी बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के सामने आने वाली समस्याओं में से एक ईवीएम और उनकी बैटरी क्षमता से संबंधित थी। इसमें कहा गया है कि इन ईवीएम का इस्तेमाल 5 अक्टूबर को हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान पड़े वोटों की गिनती के लिए किया गया था। नारनौल, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, होडल एससी, कालका, पानीपत सिटी, इंद्री, बड़खल, फरीदाबाद एनआईटी, नलवा, रानिया, पटौदी एससी, पलवल, बल्लभगढ़, बरवाला, उचाना कला, घरौड़ी, कोसली और बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस उम्मीदवारों की शिकायतें आई हैं। इनमें वे सीटें शामिल हैं जहां से पार्टी के उम्मीदवार मामूली अंतर से चुनाव हारे हैं और शिकायतकर्ताओं में हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान भी शामिल बताए जा रहे हैं। देखा जाए तो कहीं ना कहीं हरियाणा में जिस तरह से परिस्थितियां बदलती नजर आई हैं, लगातार हरियाणा के विधानसभा चुनाव के परिणाम भी सुर्खियों में हैं, क्योंकि भले ही बीजेपी की सरकार हरियाणा में बन चुकी हो, लेकिन सरकार बनने के साथ साथ ही हरियाणा में बड़ा तहलका देखने को मिल रहा है। हरियाणा में सरकार बीजेपी की है, लेकिन कांग्रेस अपनी जीत का दावा लगातार ठोक रही है। लगातार कहने का प्रयास कांग्रेस का है कि सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी के खेमे से देखने को मिली है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ देखने को मिली है। हालांकि देखा जाए तो ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का मामला हमेशा हर बार कांग्रेस कहती आई है, कांग्रेस आरोप लगाती आई है, लेकिन ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के भी इस मामले में आखिर आने वाले समय में जो हरियाणा की स्थितियां और परिस्थितियां हैं वो कैसे बदलती नजर आएंगी, क्योंकि नायब सिंह सैनी इस वक्त भले ही एक ऐलान होता नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंप सकती है, लेकिन नायब सिंह सैनी को जान से मारने की धमकी मिलना और हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस ने कहीं ना कहीं सेंधमारी करती कांग्रेस नजर आई है, विपक्षी खेमा नजर आया, आखिर परिस्थितियां हरियाणा की कैसे बदलेंगी ये देखना बेहद अहम होगा। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आप क्या कहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। बने रहिए हमारे साथ, तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए और देखते रहिए एक्स टाइम न्यूज़।